गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप लोग बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी में। आप लोगों को जो है सारा क्वेश्चन जो है पहले का जो 20 क्वेश्चन है, 20 सवाल है, 20 सवाल को आप लोग को जो है कि कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है, फ्रेश कॉपी में लिखना है। और उसके बाद आज जो है आपको 20 और क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। आपको 20 सवाल आज फिर मिल जाएंगे। मतलब ये सारे जो सवाल हैं आप कहाँ लिखिएगा, अपने कॉपी में सही सही नोट कीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका परीक्षा में आएंगे और परीक्षा में आपको जो है कि इसी तरह आंसर करना है। आप तो बाकी सारा चीज़ जानते हैं किस तरह से रूल है, तो हम रूल बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको बाकी चीज़ सब कुछ पता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सारे लोग क्या जुड़ गए हैं, यस करके अपना अपना परसेंटेशन बताइए, कौन कौन जुड़ गया है, कौन कौन नहीं जुड़ा हुआ है। वैसे स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग बताइए कौन कौन यहाँ पर जुड़ गए हैं। जो जुड़ गए हैं यस करके हमें बताइए। ऐसे तो आप लोग गुड मॉर्निंग करते ही हैं। तो आज हम लोग पहला सवाल लेते हैं। आप लोग का आंसर किस प्रकार से करना बता देते हैं। आप लोग जो है ए बी बी सी सी डी डी इस प्रकार से आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है किसी प्रकार से जो है ए बी सी डी इस प्रकार से आंसर नहीं कीजिएगा। पहला बात आप लोग को आंसर करना है, पहले जो है जैसे हम सवाल आपको पूछें 21 का सवाल, यदि आपका 21 का पूछें और आपको आंसर देना है 21 का, तो आप पहले 21 लिखिएगा। पहले आप 21 लिखिएगा, उसके बाद उसका ए आंसर सही है या बी आंसर सही है या डी आंसर सही है या सी आंसर सही है, उस प्रकार लिखिएगा। हमने जो है कि फिर 22 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, 22 नंबर का सवाल पूछेंगे, तो वहाँ पर भी आपको जो बस यही करना है। आपको जो है कि वहाँ पर भी 22 पहले लिखना है, उसके बाद ए सही या बी सही या डी सही है वो आपको करना है। ये हो गया बेसिक रूल। इसी के अनुसार से आप लोग जो है आज आंसर करिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। चिले एक प्रकार का देश है, वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी संस्थापक कौन व्यक्ति थे जो सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए। ए नंबर में आपका सल्वाडोर आयोदे है, बी नंबर में पिनोसे, और सी नंबर में मिशेल बेसेल, और डी नंबर में लेक वालेस। तो आपको आंसर करना है ये चारों में कौन सा आंसर जो है सही है। आपका जो है कि पहले सवाल नंबर लिख लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो आप लोग आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए जल्दी से, फास्ट। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आपका जो है 21 का होगा ए नंबर, मतलब सल्वाडोर आयोदे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मतलब सवाल नंबर 22। एना क्रोम्बा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने। एना क्रोम्बा जो है किस देश के पहले राष्ट्रपति बने, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, एना क्रोम्बा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने। ए नंबर पोलैंड, बी नंबर घाना, सी नंबर दक्षिण अफ्रीका, डी नंबर नेपाल। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक आंसर जो है आपका सही है, बाकी सारा गलत है। आंसर देने से पहले आप लिखेगा 22, उसके बाद जो आपको आंसर सही लगे वहाँ पर आप ए सही लग रहा है तो ए लिखिएगा, बी सही लग रहा है तो बी लिखिएगा, सी सही लग रहा है तो सी लिखिएगा, डी सही लग रहा है तो डी लिखिएगा। तो जल्दी करो। तो 22 का जो है आपका आंसर हम बता देते हैं। 22 का आंसर होगा आपका बी मतलब घाना। एना क्रोम्बा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने, तो घाना के जो है पहले राष्ट्रपति बने। घाना जो है एक प्रकार का देश है। एक प्रकार का देश क्या है, वो भी एक देश है। जैसे चिले एक देश है, उसी प्रकार घाना एक देश है। भारत जैसे देश है, उसी प्रकार से ये दोनों जो 21 का जो सवाल था उसमें आपका जो है चिले पढ़ना पड़ा था। तो चिले जो है एक देश है, घाना भी एक देश है, भारत भी एक देश है। इसका आंसर क्या हो गया, 22 का आंसर हो गया घाना। 22 का आंसर क्या हो गया, घाना हो गया। इसे आप कॉपी में नोट करते जाइए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइए। जितना अच्छा करेंगे देखते हैं, लास्ट में आप लोग को बताना है किसका कितना सही हुआ। आंसर जो है लास्ट में बताना है किसका आंसर कितना सही हुआ, ये आपको बताना है। तो अपना जो है गिनती भी करते जाइए कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। सो 23 सवाल नंबर 23, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल भी आ चुका है, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर ए नंबर मतलब क नंबर, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना।
ऑप्शन सी सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ऑप्शन डी सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना। ये इनमें से कौन सा जो है लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक है, मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट करके। आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। मतलब अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर कर देना जो है ये सही हो जाएगा, या आपका जो है बी नंबर अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना ये सही हो जाएगा, या फिर सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना ये सही हो जाएगा, या डी नंबर सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना ये सही होगा। आपको जो सबसे पहले 23 लिखना और फिर बताना 23 में कौन सा ऑप्शन जो है सही है, जल्दी से कीजिए। तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल जो है सही है। मतलब रिश्वत देना लोकतांत्रिक नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक है। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 24। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर सी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डी नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब इसका है एपीजे अब्दुल कलाम। फिर से आपको ऑप्शन एक बार बता देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 24 का आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत देश के पहले क्या रह चुके हैं, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या रह चुके हैं भारत के। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ये आपका सवाल हो गया। इसका आंसर देखिए, ए नंबर दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, बी नंबर स्त्रियों और पुरुषों का, सी नंबर गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, या डी नंबर रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन मिल चुके हैं। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप सबसे पहले लिखिए 25 लिखने के बाद वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। तो जल्दी आप लिखने का कोशिश करिए, सारे लोग आंसर करिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता इसका मतलब आंसर नहीं करना है, नहीं आता उसके बाद भी आपको जो है आंसर करना है। मैंने जो है सिविक्स बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब चैप्टर 2 से ही है लगभग क्वेश्चन। तो आप लोग जो है कि 2 बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर आंसर करिए, जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करिए। 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों। आप लोग श्वेत अश्वेत के बारे में बहुत लंबा विस्तार से आप लोग पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। भारत के 26 आ गया है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है या बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? ए नंबर भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा वोट करने वाला हो गया, या बी नंबर भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, या सी नंबर भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। यहाँ पर जो है कि 18 वर्ष से सारे जो व्यक्ति है वो मतदाता है, या फिर आपका डी नंबर भारत में चुनाव हारने वाले पार्टियाँ जनादेश स्वीकार कर लेती है। ये कौन सा जो है आप बताइए जल्दी से, इसका कौन सा जो है आंसर सही होगा 26 का आंसर ए जो है सही होगा। भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है 27 मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल को आप लोग लिखना है। पहले सबसे पहले आप लोग लिखिएगा 27 लिखने के बाद कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो आपको लिखना है। ए यदि आपको सही लगे तो ए लिखिएगा, बी सही लगे तो बी लिखिएगा, सी सही लगे तो सी लिखिएगा, डी सही लगे तो डी लिखिएगा। जो आपको लगता है सही है वो आपको लिखना है।
तो आप लोग लिखने का कृपया करें, कृपा करो, जल्दी से कमेंट करो। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है, ये आपका सवाल है। और ए नंबर भारतीय न्यायपालिका, बी नंबर भारतीय संसद, सी नंबर भारत के राष्ट्रपति, डी नंबर भारत के प्रधानमंत्री। इसमें से एक सवाल जो है आपका सही है, बाकी सारे सवाल जो है गलत हैं। तो आपको जो है टिक करना है, किस में करना है, कौन सा सही है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट करो, सारे लोग कमेंट करो। कमेंट से याद आया, कल का बात पंकज भी जो है कमेंट को डिलीट कर रहा था और रश्मि भी। तो आप लोग भी जो है कि ध्यान रहे कि कमेंट को डिलीट नहीं करना है। एक मैंने उदाहरण के लिए नाम लिया था, लेकिन बाकी सारे लोग जो है जो कमेंट को डिलीट करते हैं, कमेंट को डिलीट नहीं करना है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। 27 मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? ए नंबर भारतीय न्यायपालिका, बी नंबर भारतीय संसद, सी नंबर भारत के राष्ट्रपति, डी नंबर भारत के प्रधानमंत्री। ये 27 का जो सवाल है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आपका 27 का जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 28। ये सवाल है हमारा 28। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, किसको अधिकार है? तो यहाँ पर ए नंबर में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। बी नंबर राष्ट्रपति को आप प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सी नंबर भारतीय संसद को, या डी नंबर प्रधानमंत्री को। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको अधिकार है, भारतीय संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है। जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। 28 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो ए में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे किधर बढ़ जाएं? ये हो गया छोटा, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये बड़ा हो रहा है, बड़ा भी हो गया। अब ये जो है, ये कौन सा नंबर का सवाल हो गया? ये कौन सा नंबर का सवाल हो गया? तो ये जो है 29 का सवाल हो गया। 29 का जो सवाल है वो कौन सा सवाल है देखते हैं, हम लोग पढ़ के देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? मतलब कितना प्रकार का मौलिक अधिकार है, पूछा गया है। इसी के साथ आपको आंसर करना है एक मेरे सवाल का भी, जिसमें ये बताइए जब संविधान बनकर तैयार हो गया, शुरुआत समय में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में कितना मौलिक अधिकार हैं, और कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और कब हटा दिया गया है, ये सारे कमेंट करके बताओ जल्दी से। आई वेट फॉर यू, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलो सबका आंसर करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से। पहला सवाल आपका ये हो गया। तो आप यहाँ पर 29 लिखकर ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है सही है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमें ये बताइए जब संविधान निर्माण हो गया तो कितने मौलिक अधिकार थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? दूसरा सवाल हो गया। किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? तीसरा सवाल हो गया। और किस मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? इस बात को अभी आंसर आपको करना है। टोटल जो है 4 सवाल आपको यहाँ पर मिले हैं। तो 4 सवाल का आंसर करिए जल्दी से, वेटिंग चल रहा है आप लोग का, जल्दी जल्दी करो। मैंने बहुत बार मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया है, लेकिन ध्यान तो रहता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये आंसर भी आप ही लोग करना है, मैं तो बताने वाला हूँ नहीं। आज का जो है 10वां सवाल, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 30 नंबर का सवाल है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 10 जनवरी को, बी नंबर 10 अक्टूबर को, सी नंबर 10 दिसंबर को, या डी नंबर 10 फरवरी को। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? जल्दी फास्ट कमेंट। अरे बड़ी कंजूस आदमी आप लोग, एक तो कमेंट करके डिलीट भी कर देता है।
और जो कमेंट करने बोलते हैं इतना लेट। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आप लोग कमेंट करना चाहिए। जल्दी बताइए, ए नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा, सी नंबर सही होगा, डी नंबर सही होगा, कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए बताइए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, पालमपुर आप लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और ये पालमपुर जो है कि पालमपुर के सवाल आ चुके हैं, तो आप लोग जो है कि पालमपुर के सवाल को हल करिएगा। 31, पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था? शाहपुर, ए नंबर, बी नंबर रायगंज, या सी नंबर रामपुर, या डी नंबर भरतपुर। आप लोगों ने 5 पार्ट में जो है पालमपुर को पढ़ा है, छठा पार्ट में पालमपुर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि बताइए जल्दी से कि पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था? ए नंबर शाहपुर, बी नंबर रायगंज, सी नंबर रामपुर, या डी नंबर भरतपुर। बताइए आप लोग जल्दी से आंसर करिए, जल्दी कमेंट करिए। नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहपुर। शाहपुर जो है यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 32 सवाल नंबर, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी झारखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पर आपको जो है जल्दी से आंसर करना है। जितना जल्दी आंसर करिएगा उतना अच्छा है। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी आंसर करिए, जल्दी 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 आंसर करिए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 33। इसको जल्दी से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर करना है। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ फसल किस मौसम में होता है? आप लोग तुरंत टाइप करिए 33 लिखिए। उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। ए नंबर में आपका दिया है ग्रीष्म ऋतु, बी नंबर वर्षा ऋतु, सी नंबर सर्दी ऋतु, या डी नंबर वसंत ऋतु। इसमें 4 में से एक सही है। जल्दी से बताइए, समर सीजन्स, रेनी सीजन्स, या विंटर सीजन्स, या फिर कौन सा सीजन्स है? या आपका एक और ऑप्शन है जो आप खुद पढ़ लीजिए। मैं क्यों बोलूँ, मुझको बोलने का क्या कर्ज है। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल की मौसम। खरीफ फसल की मौसम कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। ये वर्षा कहाँ से आ जाती है? कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? 34 को सवाल नंबर 34, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ए नंबर साक्षरता दर, बी नंबर लोगों की स्वास्थ्य, सी नंबर कौशल निर्माण, या डी नंबर इनमें से सभी। यहाँ पर आपको आंसर करना है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1-2 सेकंड मिलेगा। जो मिल गया। हम बोलते हैं उस समय आपको जितना टाइम मिल जाता है बस उतना ही। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाना है। अभी हमको जो है हर एक चैप्टर से सवाल कराना है, बढ़िया से कराना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय आप लोग को नहीं दे सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी नंबर, इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग चलते हैं 35 सवाल नंबर कितना है? 35। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण। 35 का वहाँ पर आप लिखिएगा सबसे पहले 35 जो आपको सही लगता है उसमें आप लोग लिखिए 35 में कौन सा सही है। अशिक्षा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अस्वस्थ, ऑप्शन नंबर सी गरीबी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यहाँ पर भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर करना है। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? जल्दी बताइए 35 का कौन सा आंसर जो है सही होगा? जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब हम लोग चलते हैं 36। ये सवाल नंबर है 36। NSSO का पूरा नाम लिखिए। NSSO का पूरा नाम क्या है? ए नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
बी नंबर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, या फिर ऑप्शन डी सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सा जो है सही है बताना है आप लोगों को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये आपका जो 36 का बी सही हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग तो आंसर कर ही रहे होंगे। अब चलते हैं 37। ये है सवाल नंबर 37। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। मतलब कोई निर्धन है उसका किन किन विधियों का पालन किया जाए। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 2 या डी नंबर 1। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है, बाकी सारे जो है गलत हैं। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 2 है, 2 कितना है, 2 है। किसमें, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंसर 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं 38। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात। यहाँ पर आपका उड़ीसा और बिहार का निर्धनता अनुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्रमशः 47 और 43%, 47 और 43। अब बी में क्रमशः 50 और 75 मतलब 50 और 75%। सी नंबर क्रमशः 41 और 39%, या डी 25 और 60%। परसेंटेज कर दो, अब क्या दिक्कत है। 38 का आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो जाएगा 47 और 43%। यहाँ पर इसका आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। बम्पर स्टॉक हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर। बम्पर स्टॉक क्या है। ए नंबर सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, बी नंबर गरीब व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, सी नंबर अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या डी नंबर व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। इसमें से 4 में से एक सही है। आपका 39 ही ये है। तो बताइए 39 का क्या सही हो जाएगा। 39 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर में क्या लिखा है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। बफर स्टॉक में क्या है, वहाँ पर अनाज को भंडार करके रखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, ये जो है लास्ट है। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। ए नंबर भूमिहीन श्रमिक, बी नंबर पारंपरिक दस्तकार कामगार, या सी नंबर निराश्रित तथा भिखारी, या डी नंबर इनमें से सभी। 40 का आंसर करना है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए। 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। अब आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। और छोटा सा काम क्या करना है, आप लोगों ने आंसर जो भी किया बहुत अच्छा किया। आप यहाँ बताइए कि आप लोगों में से किसका 20 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ। जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। 20 सवाल में से कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ बताना है। जल्दी से बताओ जल्दी से, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जल्दी से बताओ कितना सही और कितना गलत, जल्दी फास्ट। किसका कितना सही और किसका गलत। यदि आपका 20 में से 20 सही हो गया तो आपका तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 20 में से जिसका 18 सही हो गया उसका भी तैयारी बहुत अच्छा है। जिसका 20 में से 15 सही हो गया उसका भी तैयारी अच्छा है। और जिसका 20 में से 10 सही हो गया उसका तैयारी करने की ज़रूरत है। जिसका 20 में से 8 सही हो गया उसको भी तैयारी करने की बहुत ज़रूरी है। जिसका 20 में से 5 सही हो गया उसको तो तैयारी करना ही चाहिए। और जिसको 20 में से 1 भी सही नहीं हुआ वो तो बेकार पढ़ रहा है।